तुम मुझे एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग लाकर दोगे। तुमने स्वयं को यात्री कहा। धर्मपुर नाम के समृद्ध राज्य में महाराजा धैर्यवीर का शासन था। वो दान देने में अत्यंत प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी दान देने की एक अनूठी शर्त थी। वो किसी भी इंसान को सहायता देने से पहले एक प्रश्न पूछते थे। यदि उत्तर मिल जाता तो वो मनचाहा दान दे देते, और यदि उत्तर ना मिले तो दान तुरंत अस्वीकार कर देते। एक दिन इसी महल के भव्य दरबार में लंबी यात्रा से थका एक साधारण यात्री आ खड़ा होता है। महाराज, मैं दूर प्रदेशों से भटकता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। रास्ते में कुछ बदमाशों ने मेरे सारे पैसे लूट लिए। अब मेरे पास रात गुजारने के लिए धर्मशाला तक का किराया भी नहीं बचा। कृपा करके मुझे कुछ धन दे दें ताकि मैं एक सुरक्षित स्थान पर रात बिता सकूं। अच्छा, इतना कष्ट उठाकर आए हो, सहायता अवश्य मिलेगी, परंतु नियम के अनुसार दान पाने के लिए मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। जी महाराज, अवश्य, पूछिए। तुमने स्वयं को यात्री कहा, जबकि इस जगत में वास्तविक यात्री तो केवल 2 ही हैं। बताओ वे कौन? यात्री असमंजस में पड़ जाता है। चारों तरफ नजर घुमाता है पर कोई रास्ता नजर नहीं आता। घबराहट में उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। महाराज, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। तो विधि यही कहती है, जो मेरे प्रश्नों का जवाब न दे पाए उसे मैं दान नहीं देता। लेकिन महाराज, मेरे पास तो रात गुजारने के लिए स्थान भी नहीं है। मैं तुम्हारी परिस्थिति समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें धन तो नहीं दे पाऊंगा, पर एक अतिथि धर्म के नाते तुम मेरे महल में एक रात विश्राम कर सकते हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पर कृपया ये तो बता दीजिए कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या था? मेरे प्रश्न का उत्तर था, सूरज और चांद दोनों सदा गतिमान रहते हैं, एक क्षण भी ठहरते नहीं। इसीलिए यही संसार के असली और अनंत यात्री हैं। उसी राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था वेदांग। वो अपने पत्नी बच्चों के साथ साधारण जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वो बहुत चिंतित होकर अपने घर के आंगन में बैठा था। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। अरे भाग्यवान, बताऊं क्या। हमारी बेटी के विवाह की तिथि पास आ चुकी है, लेकिन अभी तक धन की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो मैं चिंतित ना रहूं तो और क्या करूं। इसमें घबराने की क्या बात है। हमारे महाराज तो बड़े दानी और न्यायप्रिय हैं। आप उनके पास जाकर सहायता मांग लीजिए। हाँ, पर तुम भी जानती हो सुलोचना, महाराज की एक आदत है, वो दान देने से पहले प्रश्न पूछते हैं, और अगर उत्तर जरा सा भी गलत हुआ तो वो तुरंत सहायता देने से मना कर देते हैं। हाँ, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन मुझे आपकी विद्या पर पूरा विश्वास है। आपने वेद पुराण और शास्त्रों का इतना अध्ययन किया है, मुझे नहीं लगता कि आप उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। आप जाइए और उनसे मदद मांगिए। और हाँ, मैं तो कहती हूँ कि अपने दोनों पुत्रों अजय और विजय को भी साथ ले जाइए। तुम्हारी बात सही है। ठीक है, मैं कल सुबह ही महाराज के दरबार में सहायता हेतु पहुंच जाऊंगा। अगली सुबह ब्राह्मण वेदांग अपने दोनों पुत्रों के साथ महाराजा धैर्यवीर के विशाल दरबार में पहुंचे। महाराज, मैं आपके राज्य का एक साधारण ब्राह्मण हूँ। मेरी पुत्री के विवाह में धन की कमी है, कृपया कुछ सहायता प्रदान करें। अवश्य ब्राह्मण देवता, आपकी सहायता करना हमारा सौभाग्य है, परंतु जैसा आप जानते हैं, मैं दान उसी को देता हूँ जो मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे। जी महाराज, मुझे ज्ञात है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहे पूछिए।
तो सुनिए ब्राह्मण देवता, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आपको उसे पूर्ण करना होगा। यदि उत्तर सही न हुआ, दान देना मेरे लिए असंभव होगा। जी महाराज, कृपया आरंभ कीजिए। वीरपुर नामक नगर में राजा चंद्रसेन रहते थे। उनकी एक रूपवती और गुणवान बेटी थी, राजकुमारी पद्मा। परंतु उसे आज तक कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आया। एक दिन राजा चिंतित होकर अपने कक्ष में बैठे हुए थे। तभी रानी सुभद्रा वहां पहुंचती हैं। महाराज, आप इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं? महारानी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? किसी भी राजकुमार में राजकुमारी को रुचि ही नहीं और उम्र भी लगातार बढ़ रही है। महाराज चिंता न कीजिए, वह बुद्धिमान है। उसे भली भांति पता है कि उसके लिए क्या उचित है। जब उसे कोई योग्य वर मिलेगा, वह स्वयं कह देगी। परंतु रानी जी, जब उसे कोई पसंद आता ही नहीं, तो मैं उसकी पसंद की परवाह किए बिना किसी योग्य राजकुमार से विवाह करवा दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा निर्णय न लें। जब उसे कोई अच्छा लगेगा, वह स्वयं बता देगी। यदि आपको इतनी चिंता है तो उनसे बातचीत कीजिए। ठीक है, मैं कल ही राजकुमारी से बात करूंगा। पद्मा, तुम्हें इतने राजकुमारों से मिलवाया, पर तुम्हें कोई भी पसंद न आया। यदि तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारे लिए स्वयंवर रखवा दूं? नहीं पिताजी, स्वयंवर से मुझे आपत्ति है। स्वयंवर में इंसान का असली स्वभाव कैसे पता चलेगा? जब कोई मुझे मन से भाएगा, मैं स्वयं बता दूंगी। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। कल मैं 4 युवा राजकुमार बुला रहा हूँ। उनमें से जिसे तुम चुनो, वही तुम्हारा वर होगा। ठीक है पिताजी, यदि उनमें से कोई भी योग्य ना लगा, तो मैं विवाह नहीं करूंगी। राजकुमारी, ये रहे 4 राजकुमार। अच्छा, तो बताइए, आप में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझे आपसे विवाह के लिए राजी कर दे? पहले आप बताएं, आपके अंदर क्या गुण है? महाराज, मैं कपड़ा व्यापार से धन अर्जित करता हूँ। मैं अपनी कमाई को 4 हिस्सों में बांटता हूँ। एक देवों के लिए, एक स्वयं के लिए, एक बचत के लिए और एक पत्नी के लिए। यदि आप मुझसे विवाह करेंगी, आपको आर्थिक कष्ट कभी नहीं झेलना पड़ेगा। ठीक है, अगला बताएं, आपके गुण। महाराज, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूँ, उनकी बोली बोल सकता हूँ, हर संकेत जानता हूँ। ठीक है, अगला बताएं, आपके गुण। मुझे संपूर्ण वेद, उपनिषद और पुराणों का ज्ञान है। आप कुछ भी पूछ सकती हैं। अभी इसकी आवश्यकता नहीं, समय आने पर तुम्हारी परीक्षा होगी। हाँ, तुम बताओ, कौन सा असाधारण गुण है तुम में? महाराज, पशुओं की भाषा समझना कोई असाधारण गुण नहीं, और वेद उपनिषदों का ज्ञान भी कई विद्वानों के पास है। धन किस कर्म में व्यय होना चाहिए, ये भी अनेक लोग जानते हैं, परंतु मेरी विशेषता वो है जो केवल चुनिंदा और भाग्यशाली योद्धाओं को ही प्राप्त होती है। मैं शब्द भेदी बाण चलाता हूँ। जहां से भी क्षीण सी ध्वनि उठती है, चाहे वो अंधकार के गर्भ में छिपी हो या दुश्मन की सांसों में, मेरा बाण उसी क्षण लक्ष्य भेद देता है। अब तक मेरा कोई भी निशाना नहीं चूका, और जब तक मेरी भुजाओं में बल है, कभी चूकेगा भी नहीं। तो पद्मा, इनमें से किसे अपना वर चुनो? तो ब्राह्मण देवता बताइए, राजकुमारी किसे चुनेगी? महाराज, राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान थी। राजकुमारी, आज आपने किसे अपना वर चुनने का सौभाग्य प्रदान किया है? पिताजी, मैंने अपना वर चुन लिया है। पहला जो है वो शिल्पी है, दूसरा प्राणी भाषा जानने वाला ज्ञानी है, तीसरा शास्त्रों का पंडित है, और चौथा शब्द भेदी बाण चलाने वाला क्षत्रिय। इसलिए क्षत्रानी का विवाह क्षत्रिय से ही उचित है। अति उत्तम ब्राह्मण देवता, आपकी बुद्धि से प्रसन्न हूँ।
अब अजय, तुम्हारी बारी। मानिकपुर नाम के गांव में रमन नाम के एक किसान अपनी वृद्ध मां यशोदा के साथ रहता था। वह दिन भर खेतों में मेहनत कर ही किसी तरह अपना घर चलाता। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप काम मत किया कीजिए, मैं खुद सभी काम कर लूंगा। मेरी चिंता मत कर बेटे, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जितना जीवन मिला जी चुकी हूँ। अरे माँ, हमारी इतनी छोटी खेती में हम दोनों का पेट पालना ही कठिन है, तो एक और की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगे? तू तो हर बात में बहाने ही बनाता है। एक रात जब रमन थका हारा घर लौटा तो उसने अपनी माँ को बिस्तर पर बुखार से तपता हुआ पाया। माँ, क्या हुआ आपको? अरे माँ, आपका शरीर तो आग की तरह जल रहा है। मैं आपको अभी वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। वैद्य जी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार है, कृपया देखिए। बेटा, मैंने दवा तो दे दी है, लेकिन इनका इलाज मुझसे संभव नहीं। तुम इन्हें शहर ले जाकर किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाओ। जैसा आप कहें वैद्य जी, मैं वैसा ही करूंगा। पर बेटा, कम से कम 15-20 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी चिंता मत कर बेटे, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जितना जीवन मिला जी चुकी हूँ। ऐसा मत कहो माँ, मैं अभी सेठ दयाराम से उधार लेने जा रहा हूँ। वो पिताजी के मित्र थे, निश्चित ही मदद करेंगे। पूरा गांव जानता है कि वो कितना लालची है, उससे पैसे लेना बहुत मुश्किल होगा। माँ, इस संसार में आपसे बढ़ा मेरा कोई नहीं, और इस वक्त हमारी मदद वही कर सकता है। मैं अभी जाता हूँ। रमन तेजी से दौड़ते हुए सेठ दयाराम के द्वार पर पहुंचा। सेठ जी, मुझे 15,000 रुपए की अत्यंत आवश्यकता है। मेरी माँ बहुत बीमार हैं और उन्हें शहर ले जाना होगा। क्या कहा? 15,000 रुपए? अरे भाई, मैंने तो इतने पैसे एक साथ खुद भी कभी खर्च नहीं किए, और तू एक मामूली किसान, मैं क्यों दूं तुझे इतना पैसा? सेठ जी, हाथ जोड़कर विनती है, आपके अलावा कोई सहायता नहीं कर सकता। अरे तू मुझे कंगाल कर देगा क्या? जा जा, कहीं और जा। सेठ जी, आप मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र थे, इस नाते ही मेरी मदद कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, कर दूंगा मदद, लेकिन मेरी एक अजीब सी शर्त है। तुम मुझे एक कागज में हवा और दूसरे कागज में आग ला कर दोगे। अगर ये कर दिखाया तो पैसे मिल जाएंगे, वरना भूल जाना उधारी। ठीक है सेठ जी, मैं ये भी कर दूंगा। क्या हुआ बेटा? सेठ ने मना ही किया होगा। मुझे पहले ही पता था वो कितना कंजूस है। नहीं माँ, सेठ जी ने हाँ तो कह दी, पर एक शर्त रखी है। देखा, मैंने कहा था ना। क्या शर्त रखी उस लोभी ने? कहते हैं एक कागज में हवा और दूसरी में आग लाकर दो। अब समझ नहीं आ रहा माँ, हवा और आग भला कागज में कैसे ले जाऊं? अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बता देती हूँ। हाँ अजय, बताओ, रमन हवा और आग कागज में कैसे ले जाएगा? अभी बताता हूँ महाराज। यशोदा एक कागज का पंखा बनाकर रमन को देती है। देख, हवा कागज में है, क्योंकि इसे हिलाओ तो हवा ही निकलती है।
पर आग, कागज में आग रखी तो जल जाएगा। रुक बेटा, उसका उपाय भी है। तब यशोदा एक कागज का कंदील बनाकर देती है। इसमें तो दीप जला सकता है और आग भर कर ले जा सकता है। रमन उम्मीद से भरकर दौड़ता हुआ वापस सेठ के पास गया। अरे, अभी तो गया था तू, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? सेठ जी, ये देखिए, इस कागज में ठंडी ठंडी हवा है और इस कंदील में आग। अब तो ऋण मिल जाएगा ना? ये कैसे? अब इतना भी मत सोचिए, वादा पूरा हुआ, अब पैसे मिल जाएंगे। और सेठ को रमन को पैसे देने ही पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ की। अति सुंदर अजय, तुम्हारे उत्तर से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो अब विजय, तुम्हारी बारी। जी महाराज, आदेश दीजिए। मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? विजय, तुम्हें हमारे राज्य में से 2 ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ कर लाना है। एक ऐसा जिसने कभी झूठ नहीं बोला और दूसरा ऐसा जिसने कभी सच ही नहीं कहा। ठीक है महाराज, मुझे आज शाम तक का समय दें। मैं अवश्य ऐसे लोगों को ढूंढ कर ले आऊंगा। शाम होते होते विजय एक व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचता है। विजय, मैंने तुम्हें 2 व्यक्तियों को लाने का आदेश दिया था और तुम तो केवल एक ही व्यक्ति लेकर आए हो। महाराज, ये एक ही व्यक्ति दोनों शर्तों को पूरा करता है। इसने ना कभी झूठ बोला और ना ही कभी सच कहा। यह कैसे संभव है? क्योंकि महाराज, ये व्यक्ति मूक है, ये बोल ही नहीं सकता। न कभी झूठ बोलेगा न सच। वाह विजय वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ब्राह्मण देव, मैं आपके ज्ञान और आपके दोनों पुत्रों अजय एवं विजय की बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं आपकी पुत्री के विवाह का संपूर्ण जिम्मा स्वयं उठाता हूँ। महाराज धैर्यवीर की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की महानता की जय हो। महाराज की महानता की जय हो। और इसी प्रकार वेदांग ब्राह्मण के ज्ञान ने और उनके पुत्रों की चतुराई ने उन्हें न केवल धन की प्राप्ति करवाई, बल्कि महाराजा धैर्यवीर का अपार स्नेह और सम्मान भी दिलाया।